फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर हमें दो लाइंस दे रखी है पैरेलल, अभी हमने पैरेलल लाइंस की इक्वेशन के बारे में बात की, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होगी, या फिर ये कह सकते हो कि उनमें एक्स और वाई वाली टर्म तक जो है वो सेम रहेगी इक्वेशन। फर्स्ट लाइन की चलो इक्वेशन L1 नाम दे देता हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड लाइन है इसको लिख लेता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक एक्स और वाई वाली टर्म सेम रहेगी क्योंकि स्लोप इक्वल है। उनमें कांस्टेंट टर्म का जो है वो डिफरेंस रहेगा। अब अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात एक ही है, दोनों लाइंस के बीच में कहीं से भी डिस्टेंस लेंगे पैरेलल लाइंस के केस में वो सेम रहेगा। तो ये पी क्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो हमारा बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ये फार्मूला है हमारा सी माइनस सी डैश, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारी दोनों लाइन की इक्वेशन में उनका डिफरेंस ऊपर मोड लिया हुआ है, वो चाहे सी माइनस सी डैश लो चाहे सी डैश माइनस सी लो, जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे मैंने मोड लगाया है। और नीचे आएगा हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल सा, मगर इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों की इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास दो लाइन है, एक है L1 जिसको मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन चलिए लिख लेते हैं 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दोनों जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है लाइंस की, अगर आप दोनों की स्लोप ढूंढे, M1 फर्स्ट लाइन की स्लोप तो माइनस ए बाय बी, यानी माइनस 2/-3 विच इज 2/3। और M2 अगर आप सेकंड लाइन की स्लोप देखें तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ 4/-6 विच इज सेम 2/3। तो ये जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, स्लोप सेम है। मगर यहाँ पर जैसे मैंने इक्वेशन जो लिखी लाइन L1 और L2 की, अगर लाइन पैरेलल हैं उनके जो कोफिशिएंट एक्स और वाई के, यहाँ पर भी मैंने एक्स प्लस बी वाई लिखा, यहाँ पर भी एक्स प्लस बी वाई लिखा। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के दोनों लाइंस की इक्वेशन में ये सेम होंगे या सेम बनाए जा सकते हैं। तो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सेकंड लाइन की इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके L1 लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने सेम बना ली। ये सेम क्यों बनाए हैं भाई? वो इसलिए क्योंकि ये जो फार्मूला भी आपको मैंने बताया दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब ये दोनों के कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट दोनों लाइंस की इक्वेशन में सेम होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो ये सेम या तो दिए ही होंगे, नहीं दिए तो आसानी से बनाए जा सकते हैं जैसे यहाँ पर किया है। अब अगर मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करना है तो सिंपल सा काम, मोड ऑफ C1 माइनस C2 का मतलब कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस, तो 1 माइनस 8 अपॉन नीचे रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र विच इज 4 का स्क्र, और ये फिर माइनस 6 का स्क्र। तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे देखिए 16 प्लस 36, तो 16 प्लस 36 दैट इज रूट ऑफ 52। तो ये हमारा पी क्यू दोनों लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है। मगर कंडीशन ध्यान में रखिएगा, इसको अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट एक्स और वाई वाले टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए। अब ये फार्मूला बना कैसे, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। अगर ये लाइन L है हमारे पास, L1 लिख लो या L लिख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये दूसरी लाइन इसके पैरेलल है L2, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0।
अगर हमें दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस लेना है तो फर्स्ट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं x1 y1। अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट लिया है x1 y1 तो इस पॉइंट का अगर मैं इस गिवन लाइन L2 से डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो वही डिस्टेंस हमारा दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा। तो देखिए डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1, ये x1 y1 फिक्स पॉइंट है हमारा, एंड लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस पी क्यू नाम दिया हुआ जैसे हमने, तो इसके लिए देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, लाइन की इक्वेशन में पहले एक्स और वाई की जगह x1 y1 रख देते, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डैश ये आ जाएगा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास पी क्यू आ गया। अब ये पॉइंट पी जो हमने लिया था x1 y1 वो इस लाइन के ऊपर लिया हुआ है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहां से मैं देखिए ए x1 प्लस बी y1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो आएगी माइनस सी, जो मैं इस जगह पे ए x1 प्लस बी वाई1 की जगह पे रख सकता हूं, तो यह आ जाएगा सी डैश माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस अप्लाई करने के लिए। मगर बात वही आपको मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। एक्चुअली अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर मैं एक लाइन लेता हूँ L1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और चलिए दूसरी लाइन में लिख लूं अगर इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप जो है वो इक्वल होती है। स्लोप इक्वल का होने का मतलब माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू होगा माइनस ऑफ a2 बाई b2, या इसको आप ऐसे कह सकते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। पिंटू से लाइन की जो इक्वेशन है उसमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशो सेम होगा अगर लाइंस पैरेलल है, और अगर कोफिशिएंट का रेशो इक्वल है तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं लेने जैसे अभी लिया था 2x माइनस 3y प्लस, चलिए 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मान लो 4x माइनस 6y प्लस 1 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 का मतलब 2/4 इज इक्वल टू माइनस 3/6, ये इक्वल है अगर, तो इसका मतलब लाइन जो है हमारी पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशो बराबर होगा, रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। मगर ये जो डिस्टेंस वाला फार्मूला जो भी आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, अगर एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला तभी अप्लाई हो पाएगा जब ये कोफिशिएंट सेम हो। तो ये फार्मूला जो था हमारे पास मॉड ऑफ सी माइनस सी डैश अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अप्लाई करने के लिए या तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से दी जाएंगी कोफिशिएंट सेम होंगे, नहीं होंगे तो वो आप आराम से बना सकते हो, जैसे मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं या सेकंड वाले को 2 से डिवाइड कर दूं तो कोफिशिएंट सेम बन सकते हैं। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4x माइनस 6y प्लस 10, अब आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया भी था। तो मॉड ऑफ c माइनस सी डैश का मतलब 1 माइनस 10 या 10 माइनस 1 का मॉड वो 9 आ जाएगा, और नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब रूट ऑफ 52, ये हमें मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कोफिशिएंट x का दोनों में सेम होना चाहिए और y का भी सेम होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगी, अगर वो भी सेम है फिर तो लाइन ही सेम हो जाएंगी, फिर तो डिस्टेंस 0 ही आएगा, क्योंकि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है मगर c1 अपॉन c2 डिफरेंट है इससे, तो इसका मतलब होगा लाइन पैरेलल है मगर अलग अलग भी है।
अगर ये दोनों भी इक्वल होने के साथ साथ C1/C2 भी इक्वल आ जाता है, जैसे यहाँ पे ले लूं मैं जैसे एग्जांपल 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर अब आप यहाँ पे A1/A2 देखेंगे और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों सेम है, 2/4, 1/2 एंड -3/6। तो यहाँ पर ये तीनों अगर सेम है तो ये दोनों लाइन एक्चुअल में डिफरेंट है ही नहीं, ये दोनों लाइन सेम है। ये ऐसे कह सकते हो, अगर ये दो अलग अलग लाइन मानना चाहते हो तो ये ओवरलैपिंग लाइन ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक्चुअल में है तो दोनों एक ही लाइन। अगर आप इसको अलग अलग L1 और L2 नाम देके बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन जो है हमारी वो ओवरलैप कर रही है। तो ये था दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या है देखिए, अगर हमारे पास किसी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स की इक्वेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाए, मान लो इस लाइन L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं a1x प्लस b1y प्लस c2। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, एक्स और वाई वाली टर्म सेम होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से ये L2 और L3 इसकी इक्वेशन में अगर लिख लूं a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और यहां लिख दूं मैं सामने वाली लाइन, इसके जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से हमें चारों लाइंस की इक्वेशन प्रोवाइड कर दी जाए, इसके आमने सामने वाली लाइंस, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे L1 और L3 पैरेलल हैं तो ये कोफिशिएंट्स हमारे सेम होंगे, हम नहीं होंगे तो बना के लिख सकते हैं। इसी तरह से L2 और L4 में देखो a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y L4 में भी लिखा है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो इसमें भी ये कोफिशिएंट सेम होंगे या बनाए जा सकते हैं। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो इसका फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा। इसमें देखिए P1 P2 और ये साइन थीटा में थीटा क्या है समझेंगे। थीटा है एक्चुअल में ये वाला एंगल जो इसकी दो कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में है। आप एक्यूट वाला भी ले सकते हो, ऑब्ट्यूज वाला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आप दोनों में से कोई भी एंगल ले सकते हो। इसमें P1 जो है हमारे पास वो है दो पैरेलल लाइंस, अपोजिट पैरेलल लाइंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3। इसी तरह से जो P2 है हमारा वो है डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L4। तो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की साइड्स दी जाए तो हम P1 P2 और साइन थीटा ये तीन चीजें फाइंड आउट कर लें तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकते हैं। किस तरह से आया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये लाइन है L1, ये L2, ये L3 और ये L4। अगर मैं यहां से इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस हमारा P1 है L1 और L3 के बीच में, ये ABCD, देखिए ये इसका नाम ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस L1 L2 और L4 के बीच में डिस्टेंस, इसको मैंने P2 नाम दिया है। अब देखिए, अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये एंगल हमने थीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। नाम इस पॉइंट का मैं चले E और इस पॉइंट का F लिख लेता हूँ, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो D से है वो E है, और D से फुट ऑफ परपेंडिकुलर L4 के ऊपर इसको मैंने F लिया है। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल DEF के अंदर, सॉरी DEC के अंदर जो DC होगा ये आ जाएगा हमारे पास P2 बाय साइन थीटा।
इस तरह से आया है, देखिए आप इसको साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P2 अपॉन DC। तो DC को देखिए हम लिख सकते हैं P2 बाय साइन थीटा। तो DC और ये AB दोनों इक्वल है, AB। तो ये हमारे पास है P2 बाय साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं जो एरिया होगा ट्रायंगल ABD का, ये होना चाहिए हाफ ऑफ एल्टीट्यूड DE अपॉन बेस। ये बेस AB और DE एल्टीट्यूड, तो ये आ जाएगा P1 P2 बाय 2 साइन थीटा। मगर ये ट्रायंगल ABD का एरिया है, तो इसका डबल करेंगे तो होगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा P1 P2 बाय 2 साइन थीटा, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। ये हमारे पास एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला। अगर हमें किसी भी पैरेललोग्राम में उसकी चारों साइड्स की इक्वेशन दी जाए तो हमें फाइंड आउट करना हो एरिया, तो उसके लिए ये पहला फार्मूला है हमारा। इसमें हमें जरूरत होगी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस की, L1 और L3 के बीच में डिस्टेंस P1, L2 और L4 के बीच में डिस्टेंस P2, और दो जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है उनके बीच का एंगल। तो ये तीन चीजें मिल जाए तो आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर हम P1 P2 फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दें तो हम इस फार्मूले को एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसी पैरेललोग्राम के अंदर हम जो बात कर रहे थे, जस्ट ए मिनट, अगर मैं यहाँ पे ये लाइंस है L1 L2 L3 एंड L4, इनकी अगर हमने इक्वेशन लिखी थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन हमने A1x प्लस B1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 लिखी है। L2 की जो इक्वेशन है वो हमने A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन अगर हमने A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0 लिखी है। तो हम इस एरिया का फार्मूला जो हमारी क्वाड्रिलेटर सॉरी पैरेललोग्राम थी ABCD, इसको एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम ABCD, सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए ही लगता है ये फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला बहुत इसी जो P1 P2 हमने लिखे उसी को फाइंड आउट करके बना है। P1 P2 और साइन थीटा की वैल्यू अगर हम अप्लाई करते हैं फाइंड आउट करके इस फार्मूले P1 P2 बाय साइन थीटा में, तो इसी फार्मूले में रख के हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बन जाता है। वो आता है C1 माइनस C2 मोड, यानी जो L1 और L3 है उनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस नीचे, सॉरी साथ में D1 माइनस D2 मोड अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये सीधा सीधा फार्मूला सेकंड वाला जो है ये आसान है, ये P1 P2 और साइन थीटा को फाइंड आउट करके यहाँ रखा गया है। मगर अप्लाई करने में ये सेकंड वाला आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई P1 P2 ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्टेंस अपने पास ये साइन थीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको जो इक्वेशन है उससे ये आंसर सीधा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले, हम यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इस पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी इक्वेशन प्रोवाइड कर रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके सामने वाली साइड है, क्योंकि देखिए दोनों की स्लोप सेम है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, L1 और L3 कह सकते हो इसको। इसी तरह से L2 और L4 हमारे पास है 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये L4 है। अगर आपको अब एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ABCD या पैरेललोग्राम,
तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मोड ऑफ C1 माइनस C2। जो दोनों में कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, वो है 3 और 1। इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 का मोड। इसी तरह से D1 माइनस D2, तो -1 और माइनस माइनस 2 करूंगा तो +2 हो जाएगा। अपॉन नीचे देखिए A1, देखो A1 B1 ये है हमारे पास। A1 का मतलब 3, B1 का मतलब है -4। इसी तरह से A2 B2 है हमारे पास 4 एंड -3। तो हमारे पास यहाँ नीचे जो था वो था A1 B2 माइनस A2 B1 का मॉड, ये डिनोमिनेटर में था। तो देखिए A1 B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं -9 आएगा। फिर A2 B1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -16 आएगा, उसको माइनस करना है तो +16। तो देखिए ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7। तो 2/7 ये इस पैरेललोग्राम का एरिया है। इस तरह से हम सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमें कोई पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, हमें कोई एंगल नहीं फाइंड आउट करना, सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है। मगर उसके लिए बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस है L2 और L1, सॉरी L1 और L3, इसमें x और y के कोफिशिएंट जो है वो सेम होने चाहिए। जो दोनों में x का कोफिशिएंट है वो सेम, x2 का y का। इसी तरह से L3 और L4 में होना चाहिए। अगर ये है तो आप इस फार्मूले को सीधा यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए और लेते हैं। हमें कहा है कि ये जो चार इक्वेशन हमें दे रखी है, प्रूव करना है कि वो चारों इक्वेशन रोम्बस बनाएंगे। और फिर उस रोम्बस का एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया है। देखिए अगर हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले रोम्बस प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें एरिया भी फाइंड आउट करेंगे, ABCD। इसमें देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है प्लस माइनस के साथ, ये एक्चुअली चार इक्वेशन है। एक बार दोनों जगह पे प्लस ले लेंगे, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। इसी तरह से AX प्लस BY माइनस C इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में दोनों बार प्लस लिया और थर्ड सेकंड वाले प्लेस में एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको देखो ये दोनों लाइन जो हमारे पास है ये पैरेलल है। तो ये मान लेता हूँ कि AX प्लस BY प्लस C हमारी AB की इक्वेशन है, और AX प्लस BY माइनस C ये DC की इक्वेशन है। यानी इसको L3 और इसको L1 इस तरह से नाम दे देते हैं, L3 लिख लेते हैं। इसी तरह से अब AX माइनस BY लेंगे यहाँ पे और प्लस C, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। और AX माइनस BY माइनस C लेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। L2 इसको नाम दे देते हैं, और ये L4 है हमारे पास। तो ये हमारे पास चारों लाइंस की इक्वेशन है, और ये भी कंफर्म हो रहा है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। अब देखिए पहले अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो चारों है वो रोम्बस बना रही है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं। अगर हम इसकी सारी साइड्स की लेंथ बराबर प्रूव कर दे, मगर उसके लिए चारों वर्टिसेस ढूंढने पड़ेंगे, फिर उससे लेंथ जो कि बहुत लेंथी होगा। दूसरा ये प्रूव कर सकते हैं कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, मगर उसके लिए भी वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होगी। अगर ये लेंथ हमारी चारों सेम है तो डेफिनेटली इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है P1, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच में डिस्टेंस है P2, ये भी सेम होना चाहिए। अगर ये रोम्बस है तो जो अपोजिट साइड के बीच में डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, और डिस्टेंस इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगी। अब देखो अगर मैं P1 मान लेता हूँ L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस, और P2 को मान ले L2 और L4 के बीच में डिस्टेंस, तो देखिए पहले P1 फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस के लिए फार्मूला था हमारे पास मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए 2C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा P1 आ रहा है। और सेम इसी तरह से P2 फाइंड आउट करके देखिए L2 और L4 के बीच में डिस्टेंस, वो भी सेम आ रहा है। तो अगर आमने सामने वाली जो पैरेलल साइड्स हैं उनके दोनों पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस होगी। तो पहला काम था हमें इसको रोम्बस प्रूव करना। देखिए वो बड़ी आसानी से हो गया है अगर हमने पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस की प्रॉपर्टी का यूज किया।
दूसरा, अगर हम एरिया ढूंढना चाहते हैं तो या तो आपको साइन थीटा ढूंढना चाहिए यहाँ से, तो उससे आपको हाफ, सॉरी, P1 P2 बाय साइन थीटा से एरिया मिल जाएगा, या फिर आपको मैंने जो डायरेक्ट मेथड बताया है बिना साइन थीटा फाइंड आउट के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एरिया के लिए अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहें अगर हम इस रोम्बस में एरिया फाइंड आउट करना चाहें, हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इस लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इस लाइन की इक्वेशन, और ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इस लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है। तो फार्मूला देखिए, एरिया का हमारे पास था मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन, सॉरी, इनटू D1 माइनस D2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला था, अगर हमारे पास सभी साइड की इक्वेशन हो तो इसको अप्लाई करें। देखो, C1 माइनस C2 का मतलब ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनका डिफरेंस लेना है, तो C माइनस ऑफ माइनस C मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अपने को, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये गलत लिखा है, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर भी देखिए C प्लस C ही मिलेगा, D1 माइनस D2 भी। और अब देखो, A1 का मतलब है हमारे पास A, और B1 का मतलब है B। इसी तरह से A2 भी A है, और B2 है हमारा माइनस B। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें A1 B2, तो A1 एंड B2 दैट इज माइनस AB। इसी तरह से यहाँ पर -A2 B1, वो भी AB आएगा। तो देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 2C इंटू 2C दैट इज 4C² अपॉन 2AB, विच इज इक्वल टू 2C² अपॉन मोड AB। देखिए, यही हमें प्रूव करना था इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो इस तरह से हम, अगर चारों साइड्स की इक्वेशन दे रखी हो हम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं।